नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और एक न्यू वीडियो पे। चंद्रशेखर ऐसे बने आजाद, वंदे मातरम से दिया था पहली कैद में मिले गोरों के 15 कोड़ों का जवाब। आजादी को लेकर चंद्रशेखर आजाद का जज्बा ऐसा था कि वो पीठ पर कोड़े खाते रहे और वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए ट्वीट किया। आइए, उनकी जयंती पर उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानें। देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जब पहली बार अंग्रेजों की कैद में आए तो उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई थी। आज़ादी को लेकर उनका जज्बा ऐसा था कि वो पीठ पर कोड़े खाते रहे और वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए ट्वीट किया। कुछ ऐसा ही था उनका व्यक्तित्व। आइए यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी कुछ बातें जानें जो शायद आपको न पता हों। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म आज ही के दिन यानी 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का भाभरा में हुआ था। 1920 में 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। 14 साल की ही उम्र में वो गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए। यहाँ जज ने जब उनका नाम पूछा तो पूरी दृढ़ता से उन्होंने कहा कि आज़ाद। पिता का नाम पूछने पर जोर से बोले स्वतंत्रता। पता पूछने पर बोले जेल। इस पर जज ने उन्हें सरेआम 15 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। ये वो पल था जब उनकी पीठ पर 15 कोड़े बरस रहे थे और वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। ये ही वो दिन था जब से देशवासी उन्हें आज़ाद के नाम से पुकारने लगे थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी थी। चंद्रशेखर आज़ाद की निशानेबाजी बचपन से बहुत अच्छी थी। दरअसल इसकी ट्रेनिंग उन्होंने बचपन में ही ली थी। सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आज़ाद का भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया, जिसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस दल में शामिल हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सॉन्डर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। आज़ाद रामप्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HR8 से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी कांड 1925 में सक्रिय भाग लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। उनके इस नारे को एक वक्त था कि हर युवा रोज दोहराता था। वो जिस शान से मंच से बोलते थे, हजारों युवा उनके साथ जान लुटाने को तैयार हो जाता था। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य और मित्र के साथ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने पुलिस पर गोलियां चलाईं ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सकें। पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लोहा लेते रहे। आखिर में उन्होंने अपना नारा आज़ाद है आज़ाद रहेंगे अर्थात न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी को याद किया। इस तरह उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वैसे इस तथ्य को लेकर कई विवाद भी सामने आते हैं, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।